बोलो बोरी वाले बाबा की जय, जय। सदगुरु भगवान की जय, जय। साचे दरबार की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धर्मध्वजा साहेब की जय, धुना साहेब की जय। अभी यज्ञ कार्य के दौरान कई युवाओं को समझाइश देते हुए ध्यान में आ गया और उनके मन में रहा कि हमें कम से कम किसी बंधन में नहीं रहना चाहिए। हमें डांट पड़ती है, हमें घर पे भी लोग ज़्यादा डांटते हैं। ऐसा कई और कार्यकर्ताओं के मनोभाव को मैंने पढ़ा। तो मैं एक आग्रह करना चाहूँगा अपने युवा पीढ़ी से कि स्वतंत्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए, लेकिन हमसे बड़ों का, हमारे गुरुजनों का, हमारे माता पिता का और हमारे ऊपर यदि किसी प्रकार का कोई अनुशासन होता है तो उसे हमें यह नहीं मानना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता में और बाधा है, क्योंकि जब तक हम इस अनुशासन का पालन करते हैं, उनकी दृष्टि में बने रहते हैं, तो हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। गुरुजनों की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के और अनुशासन का अनुसरण करके हम निश्चित ही और विकास पथ पर अग्रसर हो सकते हैं, ऊंचाइयों को छू सकते हैं। एक पतंग जैसे आसमान को छूती है और आसमान को छूते हुए कोई हंस उस पतंग के पास जाकर पूछता है कि इतनी ऊंचाई, लगता है तुम आसमान को छू लोगी। बोले मैं छूना तो आसमान को चाहती हूँ, लेकिन मैं जिसके हाथ में ये मज्जा है, जिसके हाथ में ये धागा है, जिसके हाथ में ये डोरी है, ये मुझे आसमान को नहीं छूने देती। हंस कहता है मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूं, तुम्हारी डोरी, तुम्हारा मज्जा काट दूं। अपनी चोंच से वो हंस उस पतंग की उस डोरी को काट देता है। और अंतोगत्वा क्या होता है, वो पतंग थोड़ी देर उड़ती है और जाकर किसी नाली में गिर जाती है, नाली में पड़ जाती है, गोता खाकर गिर जाती है। जैसे मानो कोई शेर हो, कोई जंगल में विचरण करती हुई गाय के ऊपर धावा बोल दे और वो गाय किसी सरोवर में अपनी जान बचाने के लिए दौड़ी, उस सरोवर में कीचड़ का दलदल में जाकर के वो गाय फंस जाती है। शेर भी अपनी छलांग लगाता है उस सरोवर की तरफ जाकर, गाय से 10 फीट पहले वह भी दलदल में फंस जाता है। दोनों फंसे हुए आपस में वार्ता करते हैं कि अब यहां से अपनी जान कैसे बचाएंगे। बोले निश्चित ही तुम अपने अहंकार में, तुम्हारा कोई साथी नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई बताने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं, इसलिए तुम अपनी जान की परवाह करो, क्योंकि मेरा मालिक शाम को निश्चित ही आएगा मुझे ढूंढते हुए, तब मैं घर नहीं पहुंचूंगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है वो मुझे दलदल में पाकर के अपने साथियों के साथ रस्सी और भी संसाधन लेकर आएगा और मुझे इस दलदल से बचाएगा। होता भी यूं ही है। शाम के समय उसका मालिक देखते हुए देखा कि गाय दलदल में फंसी है, अपनी गाय को निकाल कर ले जाता है। तो निश्चित ही जिन लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, जिनका अनुशासन का हम पालन करते हैं, जिनकी बातों को हम मानते हो, हमारी स्वतंत्रता में बाधा नहीं, बल्कि हमारी ऊंचाइयों को छूने के लिए विकास पथ पर और एक मार्ग प्रशस्त करने का महती संसाधन है। इसलिए हमें उसका सम्मान करना चाहिए। कई बार बड़े बुजुर्ग परिवारों में कहते हैं कि जिस दिन ये बच्चों की दादी माँ, मेरी सासू माँ टै बोल जाएगी, उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, उस दिन हमें परिवार में खुशी मिलेगी। अब बच्चे कई बार मजाक मजाक में ये बात सुनते रहते हैं, तो वो दादी को ही जाकर बोलते हैं कि दादी आप हमें राम राम बुलाती हो, आप एक बार टै बोलो ना। तो दादी ने अपने बच्चों की बात सुनकर, नाती पोतों की बात सुनकर बोला टै। तो बच्चे बहुत हंसे, बोले लो दादी टै बोल गई। बोले दादी और बोलो ना टै। तो दादी फिर बच्चों के कहने पर टै बोलती है, फिर एक बार बोलती है, फिर बच्चों के कहने पर टै बोलती है। तो दादी पूछती है कि ये टै है क्या, इसमें इतनी प्रसन्नता की क्या बात है। बोले मम्मी बोलती है कि जिस दिन दादी टै बोल जाएगी ना, उस दिन सारी खुशी आ जाएगी। तो आपने टै बोल गई दादी, दादी टै बोल गई, ऐसा बच्चे बोल करके खुशी होती। तो देवरानी को जिठानी से समस्या, पुत्र को पिता से समस्या, माता से पुत्री को समस्या, और हम कहीं ना कहीं अपनी स्वतंत्रता का हनन इसमें मानते हैं। स्वतंत्रता का हनन नहीं, यह सब हमारे जो अनुशासन में हमें बांधते हैं, यह हमारे विकास में सहायक है और इसलिए इनका अनुसरण करें, इनका पालन करें। निश्चित ही हम विकास के सोपानों को छुएंगे। वंदे विश्व गौ माता।